इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से अग्निपथ स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अग्निवीर बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अग्निवीर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अग्निवीर योजना में अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखना चाहते हैं तो आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अग्निवीर का, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका पात्रता मानदंड क्या है सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप डिटेल से एक बार देख सकते हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और ये भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पे ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए फिर से बैक चले आते हैं। अब इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे साइन इन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू यूजर और रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे भर लेना है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, पेरेंट नेम, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर और मोबाइल और ईमेल को भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है और ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं। ईमेल और मोबाइल वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को भर लेना है और फिर साइन अप पे क्लिक कर देना है। पूरा डिटेल्स भर लेने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे फिर से कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको इसमें ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे दिया हुआ है योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद एज यू हैव सेंट सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। यानी कि यहाँ पे जो आपका पासवर्ड बनाया गया है वो सिस्टम जनरेटेड द्वारा बनाया गया है और वो जो पासवर्ड है वो आपने जो ईमेल आईडी भरा है उस ईमेल में भेज दिया गया है। तो पासवर्ड को पाने के लिए आप अपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने जो ईमेल आईडी भरा है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे भर लेना है और पासवर्ड के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी में भेज दिया है। उस ईमेल आईडी में जो पासवर्ड आया उसी पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर लेना है और फिर जो कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पे एंटर कर लेना है और फिर साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फर्स्ट टाइम यहाँ पे साइन इन करते हैं तो आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो पासवर्ड जो आया है वो सिस्टम जनरेटेड आया है, तो आपको अपने अनुसार से यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड यहाँ पे किस तरह से रहेगा उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 डिजिट से कम नहीं होगा, एक अपर केस में होना चाहिए, एक लोअर केस में होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड बना लेते हैं और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। पासवर्ड बना लेने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली पासवर्ड रिसेट हो जाता है और फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। तो आपको फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन कर लेना है। अब आप यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे 4 स्टेप दिया हुआ है, आपको 4 स्टेप फॉलो कर लेना है। पहला स्टेप है अपना फॉर्म को भरना है, दूसरा है सिलेक्ट सिटी है, तीसरा है मेक पेमेंट है, चौथा है प्रीव्यू और प्रिंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ देख लेना है, तो इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको नीचे में यहाँ पे आई हैव रीड टू इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लायंस, आपको इसमें टिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू एंड रजिस्ट्रेशन स्टेप पे चले आना है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे देख लेना है और वही चीज इसमें भी बताया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रीड पे यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे हमको आना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म में, तो चलिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ऑनलाइन करने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर, ऑनलाइन करने से पहले आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके लिए यहाँ पे टिक दिया हुआ है, यहाँ पे टिक कर लेना है और यहाँ पे एक्सेप्ट डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो हमने यहाँ डिस्क्लेमर को यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। हमने जो आईडी बनाते समय जो अपना डिटेल्स भरा था वो डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे 10th का जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर लेने के बाद अब आपको अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वो पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आप भारतीय वायुसेना के एनसीई या एक नागरिक की सेवा कर रहे हैं, जैसा लागू हो चयन कर लेना। तो आप जो भी कर रहे हैं IFANC की सेवा या असैनिक, तो आपको जिसमें अब आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं आपको यहाँ पे टिक कर लेना है और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है वैवाहिक स्थिति चुने, वैवाहिक स्थिति का चयन कर लेना है और फिर यहाँ पे अपना जन्म तारीख यहाँ पे भर देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस पे टिक कर लेना है। अगर इस पे टिक करते हैं तो आपने जो काम कर रहा है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा और अगर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिविलियन पे क्लिक कर देना है। ऐसे सिविलियन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अनमेरिड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे भर लेना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब अगला है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स।
क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। 10+2 इंटरमीडिएट अगर है तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और अगर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियर इन एनी अगर ये है तो आपको ये कर लेना है। और अगर आप दूसरा कोई है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए स्टेट एजुकेशन बोर्ड काउंसिल लिस्टेड COBSE से। तो हम यहाँ पे पहले वाला ही नंबर ही रहने देते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास 10+2 में 50% से अधिक का नंबर है, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यस पे क्लिक किए तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिजिक्स और मैथ है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे कर देना है और यहाँ भी नो पे कर देना है। तो नो पे करते हैं तो एलिजिबल नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे यस पे रहने देना है। और अगर यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है ग्रुप अप्लाई फॉर सेलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आ जाता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी साइंस का कोई अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर यस कर देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट आता है या बोथ में आता है साइन एंड अदर साइंस सब्जेक्ट, तो आपको इस पे ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आपकी जिस भी बोर्ड से दिए हैं, जैसे कि झारखंड, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची होता है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग बोर्ड है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के अनुसार से अपना बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है, जितना भी परसेंटेज है उस परसेंटेज को यहाँ पे एंटर कर लेना है और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है उसका मार्कशीट। यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने देने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका 10+2 में इंग्लिश में 50% से अधिक है। 50% जितना भी अधिक नंबर है आपको यहाँ पे वो परसेंटेज यहाँ पे एंटर कर देना है। ये यहाँ पे नीचे में मैथमेटिक्स का पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स का भी यहाँ परसेंटेज यहाँ पे एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पे नीचे में फिजिक्स का पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स में और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जितना भी परसेंटेज नंबर आया है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ पे एडिशनल पूछा जा रहा है, अगर एडिशनल में कोई भी मार्कशीट है तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे रहने देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गया। चलिए फिर इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स कुछ पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी यहाँ पे है वो भर देना है। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके भी दिखा देता हूँ। तो पहले नंबर पे है एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे रहने देना है। क्या आप एक सेवारत सेवानिवृत्ति डिस्चार्ज मृत्यु वायुसेना कार्मिक अधिकारी एयरमैन IFNC वायुसेना इकाई कैडर नागरिक के पुत्र हैं, अगर है तो यहाँ पे यस करना, हाँ करना है, यस में करना है। और अगर नहीं में है तो नहीं पे यहाँ पे टिक कर देना है। क्या आप भारतीय सेना भारतीय नौसेना के किसी सरकारी से छुट्टी मिली है संगठन राज्य, अगर है तो यहाँ पे हाँ करना है, नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे रहने देना है, नहीं पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे भर देना है। जैसे कि अपने शरीर पर कोई एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्थानीय निशान दर्ज करे, जैसे छाती रेखा के ऊपर, दोनों हाथों सहित और घुटने के रेखा के नीचे, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे उम्मीदवार की ऊंचाई पूछा जा रहा है और उम्मीदवार की छाती इंच में भरना है और कमर का भी साइज जो भरना है वो भी इंच में भरना है और जूते का आकार जो है वो भी भारतीय रेंज में यहाँ पे भरना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके भर दिया हूँ। और यहाँ पे शूज का जो साइज है, यानी कि जूते का जो आपका साइज है 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, आप जो भी आपका साइज है वो अपना साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये डिटेल्स भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। चलिए फिर से यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आ गया। आप जहाँ पे रहते हैं आपका यहाँ पूरा रहने का एड्रेस जो है वो एड्रेस पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस में यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी जो भी है वो भर देना है। आप जिस भी कंट्री से, जैसे अगर इंडिया से है तो इंडिया भरना है, अगर नेपाल से है तो नेपाल यहाँ पे भर देना है। तो मैं इंडिया भर देते हैं। आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट को यहाँ पे भर लेना है, जिला को भर लेना है, तहसील को यहाँ भर लेना है, विलेज का नाम भर देना है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भर देना है और फिर यहाँ पे पिन कोड को एंटर कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ऊपर में आपने जो डिटेल्स भरा है वो डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे फिल कर देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और एक चीज यहाँ पे है कि आधार नंबर जो है वो आधार नंबर भी यहाँ पे भर देना है। लेकिन जो असम, मेघालय और कश्मीर के रहने वाले हैं उनके लिए आधार कार्ड, वहाँ पे शायद आधार कार्ड नहीं होता है, इसीलिए वो आधार कार्ड वहाँ पे नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब वो एग्जाम होगा वहाँ पे कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे ले जाना होगा। लेकिन अदर स्टेट के जो रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे आधार नंबर भरना कंपलसरी दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे आधार नंबर भी देना नहीं भूलिएगा। अपना आधार नंबर एंटर कर देने के बाद अगर आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आपको आधार कार्ड ही लेके जाना होगा, तो इसलिए यहाँ पे आधार नंबर भर देना सही रहेगा। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए फिर से यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
अब एक ऑप्शन आ जाता है फोटो और सिग्नेचर और थंब का। तो यहाँ पे इमेज का साइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे इमेज का साइज दिया हुआ है 10 से 50 केबी के बीच। यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और थंब होना चाहिए। अगर 50 केबी से अधिक हो जाता है और 10 केबी से कम हो जाता है तो यहाँ पे वो फोटो, सिग्नेचर और थंब यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। अब नीचे में डिक्लेरेशन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन का आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और आप जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं उस डेट यहाँ पे आ जाएगा और आप प्लेस में भर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पहला स्टेप फाइनल हो गया है। अब दूसरा स्टेप पे आना है सेलेक्ट सिटी। तो चलिए देखते हैं सेलेक्ट सिटी में क्या होता है। सेलेक्ट सिटी में यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन पूछा जा रहा है, आप कहाँ से एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जहाँ नजदीक पड़ता है आपको उस लोकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे प्रेफरेंस में यहाँ पे 5 सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जहाँ आपका नजदीक पड़ता है आप 5 सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ASC वरीयता दिया। अब यहाँ पे ASC वरीयता के यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप तो आपका जो भी यहाँ पे नजदीकी पड़ता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव ASC प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अलाउड हो गया है तो चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आगे का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे फिर से आप बैक चले आना है, होम पे क्लिक कर देना है, ऊपर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिलेक्ट सिटी भी सिलेक्ट हो गया है। अब आना है तीसरे स्टेप पे मेक पेमेंट का। तो आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपने जो भी डिटेल्स एंटर किए हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है कि कहीं आपने गलत तो नहीं भरा है। अगर गलत भरा है तो यहाँ पे अभी भी सुधार करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि जो डिटेल्स आपने भरा है वो सही भरा है तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है और कंटिन्यू पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट गेटवे पे चले आए हैं। पेमेंट गेटवे किस तरह से होगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से होगा, डेबिट कार्ड से होगा। डेबिट कार्ड में मास्टर, वीजा और मैस्टर और नेट बैंकिंग के द्वारा होगा। तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है और फिर यहाँ पे नेट बैंकिंग का यहाँ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट हो जाने के बाद आप फिर से प्रीव्यू और आपने जो पेमेंट हो जाने के बाद अब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को कमेंट के माध्यम से भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग को जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई